ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज 18 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उन 4 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखेंगे और देश की निगाहें उस पर बनी हुई है। पहली बड़ी खबर है ओडिशा के बालासोर से उडाला में, जहां पर हाईवे से खौफनाक घटना सामने आई जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। यह हाईवे पर गाड़ी दौड़ती रही और गाड़ी में सवार 6 दरिंदे अस्वत से खेलते रहे। पूरी खबर आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, क्या कोई किसी को बस यूं ही पीट सकता है, ये सवाल है। यूपी के झांसी से एक ऐसी खबर सामने आई जहां कुछ दबंगों ने बस में हीरोगिरी दिखाने के लिए एक लड़के को पीट कर अधमरा कर दिया। तीसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर रुड़की में देवी देवताओं पर टिप्पणी को लेकर टकराव की स्थिति बन गई और बवाल इतना बढ़ गया कि 2 समुदाय आमने सामने आ गए। और चौथी बड़ी खबर है चीन में तियानजिन में एससीओ के मंच पर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिखाई दे रहा है। एससीओ समिट की औपचारिक बैठक से पहले फोटो सेशन में मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ दिखे। विस्तार से ये पूरी खबर आपको हम बताएंगे, तो चलिए खबरों। बिहार के रोहतास जिले में एक लड़का मोबाइल टावर पर इसलिए चढ़ गया क्योंकि उसकी शादीशुदा प्रेमिका उससे ब्याह रचाना चाहती थी और वो इसके लिए उस पर दबाव बना रही थी। अपनी प्रेमिका के दबाव से तंग आकर लड़का खुदकुशी की धमकी देते हुए टावर पर चढ़ गया। उसे ऊपर जाता देख गांव वाले भी जमा हुए। सबने मिलकर पुलिस को बुलाया। माइक लेकर खड़ी पुलिस लड़के से बात करने की कोशिश कर रही थी। नंबर ऑन करो बेटा। पुलिस से बात नहीं बनी तो लड़के की मां ने मोर्चा संभाला। बाबू आजा, नीचे उतार जा बेटा। काफी मान मनोबल के बाद लड़का माना और नीचे आकर अपना दुख सुनाया। वो हमारे पे दबाव डाल रही थी, उसके घर वाला शादी करा दिया, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रही है, बोल रही तुम्हारे साथ रहेंगे। लड़के के मुताबिक प्रेमिका से 4 साल पहले वो शादी कर चुका था। अब उसके घर वालों ने उसकी दोबारा शादी कराई और अब वो लड़की इसे दोबारा अपने साथ रखने का दबाव बना रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने तांडव मचाया। इस दौरान बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। ट्रक कभी इधर जाता, कभी स्टीयरिंग को उधर घुमाता। बेकाबू ट्रक के सामने जो भी आया कुचलता चला गया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सड़क पर ट्रक के इस तांडव को देखिए। देखिए कैसे ट्रक ने पिकअप को रौंद दिया। हद तो तब हो गई जब ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुका और काफी दूर तक पिकअप को घसीटता रहा। पिकअप में मौजूद चालक भी बेकाबू ट्रक को रोकने के चक्कर में रस्सी पर लटक गया और आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह ट्रक को रोका गया। ऐसा नहीं कि ट्रक ने सिर्फ इसी पिकअप वैन को शिकार बनाया। इससे पहले इस ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी जिसमें पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद ई रिक्शा में टक्कर मारी और मां बेटे को जख्मी कर दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चलती ट्रेन से उतरना एक यात्री को भारी पड़ गया। यात्री जैसे ही चलती ट्रेन से नीचे उतरा उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। चलती ट्रेन से उतरते ही यात्री सिर के बल ट्रेन की तरफ गिरा। एक पल में यात्री की जान जा सकती थी, लेकिन यात्री की किस्मत अच्छी थी कि वो गिरते ही ट्रेन के नीचे नहीं आया। यात्री को गिरता देख आरपीएफ के कांस्टेबल रणजीत सिंह, महेंद्र पाल और एक वेंडर तुरंत मदद को दौड़े और यात्री की जान बचा ली। अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो यात्री की जान जा सकती थी। ओडिशा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि लड़की को घर से 80 किलोमीटर दूर ले जाकर उडाला बालासोर स्टेट हाईवे पर 6 लोगों ने गैंगरेप किया। लड़की को पहले गाड़ी में बैठाया और पीड़िता को उसके घर से 80 किलोमीटर दूर लेकर गए। रास्ते में कुछ और लोग मिले और इस तरह से उनकी संख्या 6 हो गई। आरोप है कि उडाला बालासोर हाईवे पर बदमाशों ने गाड़ी रोक दी और सुनसान जगह पर लड़की से गैंगरेप किया। दरअसल लड़की को नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान उसे 2 लोग मिले और नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। नौकरी की उम्मीद पाले लड़की उनके साथ गई थी, लेकिन आरोप है कि धोखे से गाड़ी के अंदर उसके साथ हैवानियत की गई। इसी दौरान जब लड़की चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने उसे वैन के बाहर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की घर पहुंची और परिजनों को बीती सुनाई, जिसके बाद ओडिशा के उडाला पुलिस स्टेशन में बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ और इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली की रोहिणी में बीते शाम हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले की जांच जारी है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने मर्डर बेटे के जन्मदिन पर मिलने वाले गिफ्ट्स को लेकर किया। आरोपी की पहचान योगेश सहगल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त की दोपहर करीब 3:50 पर पीसीआर को एक कॉल आई। बताया गया कि रोहिणी सेक्टर 17 में एक फ्लैट में महिला और उसकी मां की हत्या कर दी गई है।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने तीसरी मंजिल के कमरे में 2 महिलाओं को खून से लथपथ शव देखे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने खून से सने कपड़े और एक कैंची बरामद की, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया। फिलहाल मृतक प्रिया के दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन दोनों सदमे में हैं। यूपी की हापुड़ पुलिस ने 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रेमी की माचूका ने ही की थी, जिसमें उसका साथ खुद प्रेमी ने दिया। यही नहीं, पुलिस ने इस हत्याकांड में एक नाबालिग सहेली और उसके भतीजे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बबली ने 26 अगस्त को सुशीला को घूमने के बहाने से गाजियाबाद रिपब्लिक क्रॉसिंग बुलाया। बबली के साथ कई और लोग भी मैक्स गाड़ी में मौजूद थे और सभी को हत्या करने की प्लानिंग समझा दी गई। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची, 3 लोगों ने मिलकर सुशील का गला घोंट दिया और पास के एक तालाब में शव को ठिकाने लगा दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगी थीं। सुशीला हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली धौलाना और एसओजी की टीम को एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। यूपी के हापुड़ में हुए एक ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बड़ा बेटा निकला, जो काफी दिनों से नफरत की आग में जल रहा था। 63 साल के मनवीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी हत्या उसी का बेटा कर देगा। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही बेटा बुढ़ापे में उसका जान का दुश्मन बन जाएगा। सौरभ नाम के कलयुगी बेटे ने पिता का मर्डर कराने के लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी। शुरुआत में 1,50,000 रुपए एडवांस दिए और फिर बाकी काम होने के बाद। दरअसल 26 अगस्त को मनवीर का शव उसी के खेत में मिला। शरीर पर चाकुओं के निशान थे, मुंह को पत्थरों से कुचला गया था ताकि शव की शिनाख्त न हो सके। पुलिस ने आरोपी सौरभ सहित 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल उर्फ सौरभ, जो मृतक का बेटा है, ने अपने साथियों के साथ मिल करके उनको सुपारी दे करके की हत्या कराई है। इन चारों लोगों ने मिल करके मनवीर की हत्या की है। सौरभ अपने पिता से इसलिए नाराज था क्योंकि उसके पिता ने जमीन उसके नाम पर न करके किसी वैद्य के बेटे के नाम कर दी। तभी से वो अपने पिता से बदला लेने का प्लान कर रहा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक मदरसे में आग ने भयंकर कोहराम मचाया। आग की लपटें तेजी से फैली और कुपवाड़ा के ऐतिहासिक मदरसे को जलाकर राख कर दिया। आग का भयंकर कहर कुपवाड़ा के ऐतिहासिक मदरसे दार उल मोमिनात पर बरसा। आग ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पूरा मदरसा ही आग की चपेट में आ गया। पहले तो मदरसे के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे तो भारतीय सेना और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने आग को फैलने से रोका और फिर कुछ स्थानीय लोग मदरसे के अंदर घुसे और जरूरी सामान को तुरंत हटाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा से लापरवाही और संवेदनहीनता का शर्मनाक मामला सामने आया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के कर्मचारी केक काटकर बर्थडे मना रहे थे, जबकि मरीज इलाज कराने के लिए पर्चा लेकर लाइन में खड़े थे। काउंटर के बाहर मरीज पर्चा लेकर खड़े थे तो अंदर स्टाफ केक खिलाकर फोटो वीडियो लेने में मस्त था। काफी देर तक अस्पताल में बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहा। एक महिला कर्मचारी ने स्टाफ को ऐसा करने से रोका तो नर्स नाजमीन पठान भड़क गईं। क्या बात है? अपनी ड्यूटी अपने रूम से बाहर दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फरीदा जी कौन है? अपना काम से काम रखो। महिला कर्मचारी के रोकने के बावजूद भी काफी देर तक स्टाफ ने एक दूसरे को केक खिलाया और मरीजों की जरा भी परवाह नहीं की। जयपुर के शिव मंदिर में आधी रात को चोरी की वारदात हुई। 2 बदमाशों ने भगवान की सजावट में लगे 1.5 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के रामनगरिया इलाके के शिव मंदिर में जो दिख रहा है उससे एक बार तो लगता है कि आदमी तन मन धन से भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बड़े आराम से चोरी कर रहा है। शिवलिंग में लगे चांदी के गहनों को ये चोर उखाड़ने में लगा है। गहनों को शिवलिंग से निकाल कर ये पास में रखता जा रहा है। इसका साथी भी पास ही खड़ा है। चोरी के लिए बदमाश साथ में पेचकस भी लाए थे, जिसकी मदद से गहनों को निकाल रहे थे। करीब 15 मिनट तक ये चोर मंदिर में रहे और करीब 2.25 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन शायद इन चोरों को पता नहीं था कि मंदिर में सीसीटीवी भी है। इन दोनों की शक्ल सीसीटीवी में कैद हो गई। बारिश के दौरान बिजली कड़कने की आवाज से भी हम डर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कुछ लड़कों के सामने ही आसमान से बिजली गिरी और इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में तड़तड़ाते हुए बिजली गिरती दिखी। खुले आसमान में मौजूद पेड़ पर बिजली गिरी थी। बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज में बिजली गिरने से पहले कुछ लड़के वहां कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी के दांव के बीच ही बिजली की एंट्री हुई। बिजली गिरने के बाद वो लड़के वहां से दौड़ लगाकर भागते दिखाई दिए।
इसी तरह उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी आसमान से बिजली गिरते ही लोगों की हवाइयां उड़ गईं और उसके साथ रात करीब 3 बजे इलाके की बिजली भी चली गई। आसमान से गिरी बिजली ने घर की दीवार को तोड़ा। सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हुई घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया। पहाड़ों में जब सैलाब आता है तब किस तरह से लोग जान बचाकर भागते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल के कुल्लू से आए सीसीटीवी वीडियो में देखा। वहां कुछ सेकंड के भीतर एक नाले में अचानक पानी का लेवल बढ़ने लगा और उसके बाद क्या हुआ देखिए। और उस नाले में हुई कुदरत की ये हरकत लाइव रिकॉर्ड हुई। नाले से निकलकर पहले ना के बराबर पानी नीचे सड़क की तरफ आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई खतरे को भांप पाता, वहां कुछ सेकंड्स के अंदर पानी का फ्लो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। सीसीटीवी वीडियो देखने पर पता लगेगा कि कुल्लू में आज सुबह 11:12 पर अचानक सैलाब आ गया था। कुछ सेकंड्स के अंदर ही नाले में पानी का ओवरफ्लो शुरू हो गया। पानी की तेज रफ्तार और उससे निकलने वाली डरावनी आवाज से घबराकर आसपास रहने वाले लोग जान बचाकर वहां से भागते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो कुल्लू के शीतला माता मंदिर का बताया जा रहा है। इस वक्त पहाड़ों में गाड़ियां चलाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आज कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें साफ दिखा कि पहाड़ों में हुए भूस्खलन ने कई गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। शिमला के विकास नगर में एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के बाद हॉर्न की आवाज के साथ गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स भी एक्टिव हो गईं। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दिखा। वहां तो पहाड़ से निकले मलबे ने एक कार को घेर लिया। लवारिस हालत में पड़ी कार की सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या ही अभी यह है कि वहां कब कौन से नाले में अचानक पानी का लेवल बढ़ जाए ये कोई नहीं जानता। हिमाचल के मंडी से लेकर कुल्लू तक नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और वो नाले अब लोगों को डरा रहे हैं। मंडी जिले के जोगिंदर नगर के जौली नाले में पानी का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ा। इसी तरह चंबा जिले के मणिमहेश से भी सैलाब का खतरनाक वीडियो आया। यहां पहाड़ से अपना रास्ता बनाकर आता हुआ सैलाब लोगों को डरा रहा था। वहीं कुल्लू के नग्गर में बारिश के बाद नाला उफान पर आया। इस बीच 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की खबर। बहुत ज्यादा नाला आ गया और बंदे बीच में फंस गए। 2 बिहार के नालंदा में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। चुहरजरक गांव के 18 साल के युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। माहौल को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुबह सुबह युवक की हत्या की खबर से गांव में दहशत फैल गई। मृतक के परिजन रोते भी लगते सड़क पर आ गए और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने विरोध कर दिया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर माहौल को शांत कराया। मामला नालंदा के सरमेर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ब्रजेश यादव नाम के लड़के की हत्या रंजिश में की गई। इसी गांव में 12 जुलाई को किशोरी यादव की हत्या हुई थी, जिसका शक मृतक के परिजनों पर था, लेकिन पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। राजस्थान के टोंक में गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसका ट्रक हाईवे के किनारे पलट गया और ट्रक में भरे हुए सारे केले सड़क पर बिखर गए। फिर क्या था, लोग ड्राइवर को बचाने के बजाय सड़क पर बिखरे केलों पर टूट पड़े। किसी ने दर्जनों केले कंधे पर लादे तो किसी ने ई रिक्शा में भरे, तो कई लोग बाइक पर केले का पहाड़ लगाते दिखे। केले की इस लूटकांड में पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया ही, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ देती नजर आईं। हाईवे पर केलों की ऐसी लूट मची कि महज 4 घंटे के अंदर ही ट्रक के सारे केले खत्म हो गए। रह गया तो सिर्फ खाली ट्रक, वो भी पलटा हुआ। ड्राइवर के मुताबिक वो केले लेकर मध्य प्रदेश से जयपुर जा रहा था, लेकिन बीच हाईवे पर उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ट्रक से उसका संतुलन खो गया। अक्सर अधिकारियों को रोब झाड़ते हुए आपने देखा होगा, लेकिन एमपी के इंदौर में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि अफसर हो तो ऐसा। क्योंकि इंदौर की इस अधिकारी ने पहचान बताए बिना सड़क पर फंसे एक ड्राइवर की मदद कर दी। ये अफसर घर से बच्चों के लिए पोहा जलेबी लेने निकले थे, लेकिन रास्ते में माल ढोने वाली गाड़ी बंद मिली। ड्राइवर ने मदद मांगी तो खरगोन जिले के बड़वाह में तैनात एसडीएम सत्यनारायण अपनी गाड़ी से उतर गए और रास्ते में फंसी गाड़ी को धक्का देने लगे।
उस वक्त मदद मांगने वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि धक्का लगाने वाले एसडीएम हैं, लेकिन जब उसे पता चला तो वो हैरान रह गया और तुरंत आगे बढ़कर एसडीएम साहब का शुक्रिया किया। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है। आलम यह है कि चोर एक ही रात में कई बाइक पर हाथ साफ कर रहे हैं। लेकिन पुलिस हर बार की तरह वारदात के बाद ही पहुंचती है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि घर के बाहर कार और बाइक खड़ी है। इसी दौरान एक शख्स आता है और मोटरसाइकिल का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहली बार में चाबी नहीं खुल पाती तो वो दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार बाइक का लॉक खुल गया। इसके बाद चोर गाड़ी को लेकर मिनटों में ही रफू चक्कर हो गया। चोर की ये हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी वासियों ने तब राहत की सांस ली जब एक खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया और पकड़ा गया। तेंदुआ महीनों से ग्रामीणों के लिए दहशत बना हुआ था। पिंजरे से ऐसी दहाड़ जिसको सुनकर किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। दहाड़ ऐसी कि पिंजरा बांध रहे लोगों के पसीने छूट गए। कोशिश ऐसी कि मौका मिलते ही पिंजरा तोड़ दिया जाए। कभी दहाड़ता कभी झपट्टा मारता तेंदुआ शारदा नगर वन रेंज के इलाके में किस कदर खौफ का पर्याय बना हुआ था, उसकी गवाही दे रही हैं इसकी तस्वीरें। कई महीने से इस तेंदुए ने हड़कंप मचाया हुआ था। इसके डर से किसान खेत का रास्ता भूल गए थे। डर था कि कहीं खेत में जाएं और इस खूंखार का शिकार न बन जाएं। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसको भी पता चला वो तेंदुए को देखने के लिए दौड़ा चला आया। तेंदुए के पकड़े जाने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बिहार में एनडीए या फिर महागठबंधन, दोनों की ओर से सीएम का फेस कौन होगा, तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच दोनों ही गठबंधनों में से सीएम फेस को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। दरअसल सीएम फेस को लेकर दावेदारी वाले दंगल का आगाज आरा में तेजस्वी यादव के बयान से हुआ। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। वहीं शाम होते होते अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को सीएम की रेस में उपयुक्त कैंडिडेट बता दिया। जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। जिसके बाद बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को लेकर बहस छिड़ गई तो सवाल राहुल की चुप्पी पर भी उठ रहा है। श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। वहीं सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेस का स्टैंड अभी भी साफ नहीं है। क्या तय करना है इसमें सीएम का चेहरा, क्या इसमें क्या बचा, क्या आपको क्या सुनना क्या चाहते हो। इधर एनडीए के खेमे में एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के पक्ष में आवाज बुलंद की है। उन्होंने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुखिया करार दिया। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा सुनकर तेज प्रताप यादव भड़क गए। तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नारा लगाने वाले युवक को जमकर खरी खोटी सुनाई। आपकी बात तेजस्वी सरकार। तेज प्रताप यादव जहानाबाद के लखवार गांव में रैली कर रहे थे, तभी एक शख्स ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा लगाया, जिसे सुनते ही तेज प्रताप यादव गुस्से से तिलमिला गए। तुम्हारे से क्या क्या भाई, पुलिस पकड़ेगा लेके चल फालतू का बात मत करो। जहानाबाद की रैली में तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो हमारा नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। तेज प्रताप यादव का ये बयान इस बात का संकेत है कि दोनों भाइयों के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। मथुरा के बरसाना में धूमधाम से श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग बरसाना पहुंचे और जन्मोत्सव में शामिल हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। पुलिस भीड़ को रोक रही थी, लेकिन जनसैलाब के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली और श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल हुए। ब्रह्म मुहूर्त में जिस वक्त दूध, दही, शहद और इत्र का पंचामृत बनाकर राधा रानी का अभिषेक किया जा रहा था,
ठीक उसी वक्त राधा रानी के भक्त बरसाना के गलियों में उनकी भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए। बरसाना की लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रही थीं। वहीं मंदिर के अंदर लाखों लोग श्री राधा जी के अभिषेक का साक्षी बने। लाडली जू के महल में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया था। ढोल की थाप पर भजन कीर्तन गाते हुए श्रद्धालुओं ने राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया और इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। पूरा मथुरा पटाखों की आवाज से गूंज उठा। वहीं लखनऊ के गुडम्बा थाना के बेहटा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा इलाका दहल गया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कई लोग झुलस गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। पटाखों में विस्फोट के बाद पूरा छत घर समेत ढह गया। धमाके के काफी देर बाद भी मलबे से धुआं उठता रहा और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 55 मिनट तक चली बैठक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात कही। इस मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ पिघली तो दूसरी तरफ यह मुलाकात ट्रंप के टैरिफ वॉर का काट भी साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि आमने सामने बैठकर कई मुद्दों का हल भी निकाला। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत चीन सीमा का जिक्र किया। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। यही नहीं, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुलाकात से भारत और चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। मोदी ने चीन को एहसास दिलाया कि भारत चीन संबंधों के पीछे दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। भारत आपसी विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। न सिर्फ भारत ने चीन से रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने चीन और भारत की सभ्यताओं का जिक्र किया और कहा, चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। दोस्त बने रहना और अच्छे पड़ोसी होना जरूरी है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि हम एक दूसरे की सफलता में सहायक हों और पीएम मोदी की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित एससीओ समिट में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना, ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी दोबारा शी जिनपिंग से एससीओ समिट में मिले। एससीओ के मंच पर चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। दोनों नेताओं ने फिर से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं, यानी कि एक मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन साथ दिखाई पड़े। यूपी के बस्ती में एक घड़ियाल की शामत आ गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पानी के तेज बहाव के साथ रिहायशी इलाके में आ गया था। फिर शुरू हुआ एक ऐसा तमाशा जिसने सभी को सकते में डाल दिया। पहले तो घड़ियाल का मुंह जबरदस्ती रस्सी से बांध दिया गया और फिर शुरू हुई उसकी नुमाइश। भारी भरकम 9 फीट के घड़ियाल से ग्रामीण खिलौने की तरह खेलने लगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब एक शख्स ने इस असहाय जीव को बाहुबली की तरह अपने कंधे पर उठा लिया, मानो ये कोई पालतू जानवर हो। घंटों तक ग्रामीण घड़ियाल के साथ अठखेलियां करते रहे। किसी ने हाथ फेरा तो किसी ने सेल्फी ली। घंटों तक घड़ियाल के साथ चले इस तमाशे का उस समय अंत हुआ जब उसे सुरक्षित सरयू नदी में छोड़ दिया गया।
इधर वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया और आरोपियों पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। दरअसल घड़ियाल एक लुप्तप्राय जीव है, ऐसे में इसके साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है। एयर इंडिया के विमान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान दिल्ली से इंदौर की उड़ान पर था। दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद पायलट को विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। फायर अलर्ट मिलते ही पायलट ने सबसे पहले विमान के दाहिने इंजन को बंद कर दिया और पूरे मामले की जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी को दी। इसके बाद विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यात्रियों को बाद में दूसरे विमान के जरिए इंदौर भेजा गया। फिलहाल इस विमान को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। इधर राजस्थान के सिरोही में एक बेटा सिस्टम के आगे बेबस नजर आया और उसके गांव में बारिश के बाद नदी का जो ओवरफ्लो हुआ था, उसके बाद उसे मजबूरन अपनी मां को गोद में उठाकर नदी पार कराना पड़ा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मां नदी के बहाव में बह सकती थी। मां बेटे को ये दिन इसलिए देखना पड़ा क्योंकि गांव में नदी के ओवरफ्लो होने के बाद आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था और ना ही यहाँ थी सुरक्षा की कोई व्यवस्था। मां को पानी के बहाव से निकाल रहे व्यक्ति का पैर अगर फिसलता तो वो दोनों ही पानी के साथ बह सकते थे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसी तरह नदी पार करने को लोग मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरकारी अस्पताल में मरीजों की जगह घोड़े घूमते नजर आए। घोड़ों को देखकर मरीज और स्टाफ सब ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। घोड़े इस तरह अस्पताल में घूमते दिखे मानो वो कोई आला अफसर हो। ये है आज दिनांक 29 अगस्त 2025 और निरीक्षण के लिए अस्पताल में राउंड लगा रहे हो। घोड़े घूम रहे हैं, अगर ये किसी से जड्डे मार दें। एक घोड़ा रुकता तो दूसरा भी वहीं अपने पैरों पर ब्रेक लगा देता। आगे आगे पहला तो पीछे पीछे दूसरा। रेलवे हॉस्पिटल का ये रेलवे हॉस्पिटल कम पशु हॉस्पिटल। अस्पताल के कॉरिडोर का एक एक कोना इन घोड़ों ने नाप डाला। ये देखिए, जिस अस्पताल को घोड़ों ने अपना अस्तबल समझ लिया वो रेलवे के झांसी मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ दूर दूर से रेलकर्मी अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल में तो मरीजों की जगह घोड़ों ने घुसपैठ कर ली। घोड़े आधे घंटे तक अस्पताल में बेखौफ घूमते रहे और कोई उनको बाहर निकालता नहीं दिखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे के बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के दावों की पोल खुल गई। रात के वक्त अगर किसी अजनबी की आप मदद करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि देहरादून में कार सवार ने दिखने में मजबूर एक लड़की की मदद करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में माजरा बदल गया। और जैसे ही पुलिस पहुंची, लड़की चीख चीख कर कार वाले पर गंभीर आरोप लगाने लगी। आपदा प्रबंधन में हूँ, ट्राली से। पुलिस ने लड़की से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तो उसने कहा सर मेरे फ्रेंड है, मैंने घूमने आ गए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हंगामे से पहले ये लड़की कार वालों को रोककर मदद मांग रही थी। क्या हुआ? लड़की ने रोते हुए कार वालों से कहा कि वो मुसीबत में है। इस पर कार वाले ने पुलिस बुलाने की बात कही। कार वाले ने जैसे ही पुलिस को फोन किया, लड़की कार के शीशे पर मुक्का मारने लगी। ये बदतमीजी कर रही, ये बदतमीजी कर रही है लड़की, देखो। और इसके बाद कार वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाने लगी। मुझे कह रही कि ना ये मुझसे बदतमीजी कर रहे, गाड़ी में उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला ऐसे ही लोगों से मदद मांगती थी और फिर लूट कर फरार हो जाती थी। अभिनेत्री सारा अली खान की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। किसी भी खास मौके पर वो मंदिर तो जाती ही हैं, सामान्य दिनों में भी वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। अब सारा अली खान शिव की नगरी वाराणसी पहुंची, तो क्या हुआ देखिए। जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर पहले पूजा की, पुजारी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई। पूजा करने के बाद सारा अली खान ने मां गंगा की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। सारा अली खान आरती के दौरान आंखें बंद किए नजर आईं। सारा अली खान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि काशी आकर मन को शांति मिलती है, इसलिए जब भी समय मिलता है वो यहाँ जरूर आती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।